रात के 10 बज रहे थे। वेदा उस फैक्ट्री के अंदर खड़े थे और इंतजार कर रहे थे एजेंट केपी का, जिनका नकली नाम था केशव। केशव उनका साथी जो ट्रक में उनके साथ रहेगा और ट्रक से सामान लोड करवाएगा और उतरवाने में मदद करेगा। वेदा को उस फैक्ट्री में आए 5 घंटे हो चुके थे और बाकियों को भी। बी क्लास के गोस्ट हंटर्स कुछ सामान लोड करवाने में थे, कुछ सफाई वाले में और ए रैंक वाले टेक्नीशियन के काम में लगे थे। वहीं पर ई क्लास को रिस्की काम दिया गया था, जैसे वेदा और एजेंट केपी को। खैर, वेदा का नकली नाम था उमेश, जो ट्रक ड्राइव करेंगे। 10:30 तक उन्हें ट्रक लेकर निकलना था। केशव यानी एजेंट केपी आ गया था, तो वेदा अब ट्रक की ओर बढ़ने लगे। ट्रक काफी एडवांस था। वहां बस ट्रक का आगे वाला हिस्सा था और मैनेजर वहीं खड़ा था। जैसे ही वेदा और एजेंट केपी पास आए तो मैनेजर ने हाथ में पकड़ी फाइल्स को खोलते हुए कहा, हाँ तो उमेश और केशव, इसका ट्रेलर वहां पर खड़ा है। ट्रक को अटैच करो और सीधा स्टेशन पर पहुंच जाओ। लोकेशन मैंने ट्रक में ऐड कर दी है, तो वो जैसा जैसा बताता जाए तुम्हें वैसा करना। खुद का दिमाग नहीं लगाना। जैसे मोड़ पर वो मुड़ने को कहेगा तुम्हें वहां पर मुड़ जाना। जल्दी से वहां पर पहुंचो और केशव के साथ मिलकर इस कंटेनर को ट्रेन पर लोड करवा दो। और जैसे ही वहां पर ट्रेन आए, वापिस से उस कंटेनर को ट्रक पर लोड करवा के सुबह होने से पहले यहाँ पर आ जाओ और ट्रक को यहीं खड़ा कर दो। बस तुम्हारा इतना काम है, फिर तुम आराम से सो जाओ। वेदा और केशव ने हामी भरी। वेदा ट्रक में बैठे और केशव डायरेक्शंस देने लगा कि कैसे ट्रक को आगे पीछे करें ताकि वो ट्रेलर से कनेक्ट हो जाए। जैसे ही वो कनेक्ट हुआ, केशव जल्दी से आकर ट्रक में बैठा और उसने वेदा को इशारा किया कि वो चले। वेदा ने ट्रक आगे की ओर बढ़ाया। वो पूरा इलाका काफी सुनसान था और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने एक बंजर सी जगह पर यह फैक्ट्री बनवाई है। वेदा तेजी से ट्रक को चलाए जा रहे थे और जैसे जैसे डायरेक्शंस उन्हें मिलती जा रही थी वैसे वैसे वो चल रहे थे। 65 माइल्स ही उन्हें कवर करने थे। हालांकि वो आराम से हो जाते तो भी उन्हें वक्त से पहुंचना था। उनका जल्दी पहुंचने का बस एक ही मकसद था, वो जल्दी से वहां पर पहुंच के अपनी छानबीन शुरू करें और वो देखना चाहते थे कि ट्रेन जाएगी किस तरफ। खैर, थोड़ी देर बाद वो स्टेशन पर पहुंच गए, जो पूरी तरह से वीरान था। प्लेटफॉर्म पूरा टूटा फूटा था और प्लेटफॉर्म से थोड़ी दूरी पर एक क्रेन खड़ी थी और उसके ठीक सामने पटरियों पर एक इंजन था। उसके पीछे एक जुड़ा हुआ डिब्बा जिसमें कंटेनर लोड होना था और उसके पीछे मालगाड़ी के पीछे रहने वाला गार्ड का डब्बा। वेदा ट्रक उसके सामने रोकते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर कौन है, पर वो पूरा खाली होता है। केशव इंजन की तरफ जाता है तो उसमें भी कोई नहीं होता। तभी वेदा को पीछे से कदमों की आवाज आती है। एक शख्स कुर्ता पजामा पहने और हाथों में बेड़ी लिए उनकी तरफ आ रहा था। वो वेदा के पास आया, उसने ट्रक को देखा और फिर एक कश लेते हुए बोला, तो तुम हो वो नए ड्राइवर? ठीक है, और वो तुम्हारा साथी है? सुनो, मैं क्रेन को पास ला रहा हूं, उसे कंटेनर से अच्छे से जोड़ दो ताकि वो गिरे ना। इतना सुन केशव ट्रक के पास आया। वो शख्स जाकर क्रेन में बैठा और हुक्स को कंटेनर के पास ले आया, जिसे वेदा और केशव मिलकर कंटेनर में लगाते हैं। जैसे ही वो अच्छे से लग गया, वेदा ने इशारा किया तो क्रेन से उस कंटेनर को उठाया गया और उसे उस खाली बोगी पर रख दिया गया। सुनो, अब हुक्स को निकाल दो और कंटेनर को अच्छे से बोगी से जोड़ो ताकि वो रास्ते में गिर न जाए। इतना सुन वेदा और केशव काम पर लग गए। ये सब काम होते होते 10:30 हो गए और ट्रेन के चलने में अभी 25 मिनट पड़े थे। तब तक वेदा और केशव आसपास छानबीन करने का सोचते हैं और जैसे ही वो आगे गए तो पीछे से उस शख्स ने उन्हें रोका। हेलो, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा यहाँ वहाँ घूमना अलाउड नहीं है। चुपचाप से जाओ और ट्रक में बैठो। 3 बजे ये ट्रेन आएगी। वापस से कंटेनर को अपने ट्रक पर रखो और निकल जाओ। इससे ज्यादा कुछ नहीं, समझे? इतना सुन वेदा और केशव ट्रक में बैठ गए और इंतजार करने लगे कि कब लोको पायलट आएगा और गार्ड आएगा। टाइम बीतता जा रहा था पर कोई आया नहीं। 11:55 हुए। ट्रेन के जाने का वक्त हो गया था पर कोई आया नहीं था। अचानक से उन्हें हॉर्न की आवाज सुनाई दी
और गार्ड के डब्बे की लाइट जल उठी। ट्रेन धीमे धीमे चलने लगी। वेदा और केशव ये देखकर बिल्कुल हैरान हो गए। जहां तक उन्हें पता था कि इंजन और गार्ड की बोगी में कोई नहीं है, तो ये अपने आप वो समझ गए कि इसे जो चला रहा है वो कोई इंसानी दुनिया का नहीं बल्कि दूसरी दुनिया का है। खैर, पहला दिन था काम का, तो वेदा और केशव ज्यादा होशियारी नहीं दिखाते, बस उस शख्स को देखते रहते जो एकाएक बीड़ी पिए जा रहा था और बस वेदा और केशव को देख रहा था जैसे उन पर नजर रख रहा हो। वेदा ट्रक से उतरे। अबे ओए, कहाँ जा रहा है? कहा था ना तुम दोनों कहीं जाओगे नहीं, बस ट्रक में बैठे रहोगे। उस क्रेन वाले ने टोका, जिस पर वेदा ने अपनी छोटी उंगली से इशारा किया। तो वो क्रेन वाला बोला, अच्छा ठीक है जाओ, पर ज्यादा दूर मत जाना और जल्दी आना। वेदा इतना सुन तेजी से प्लेटफॉर्म की ओर जाने लगे, जहां से उनको नेगेटिव एनर्जी सेंस हो रही थी। यही वो दिशा थी जिस दिशा में ट्रेन गई थी। वेदा ने उस प्लेटफॉर्म में काफी अजीब अजीब चीजें देखी। वहां पर अजीब निशान बने हुए थे। प्लेटफॉर्म पर खून के कुछ चित्र बने थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई विधि की गई है और ये जरूरी भी था उस द्वार को खोलने के लिए। वेदा को धीरे धीरे सब समझ आ रहा था। वेदा वापस से ट्रक में आए और इंतजार करने लगे ट्रेन के आने का। 3 बजे ठीक उन्हें हॉर्न की आवाज सुनाई दी और तेजी से ट्रेन ठीक उनके सामने आकर रुकी। वेदा और केशव ने उस कंटेनर को उतरवाने में मदद करी और क्रेन के सहारे से ट्रक पर रखवा दिया, पर उस कंटेनर के अंदर से उन्हें बार बार आवाजें आ रही थी और कोई उसे पीट रहा था। वेदा समझ गई कि अंदर म्यूटेंट्स हैं। वेदा ने कुछ न कहा। वेदा और केशव उसे लेकर निकल गए और ठीक सुबह होने से पहले 4 बजे उस फैक्ट्री में जाकर उन्होंने ट्रक खड़ा कर दिया और इस तरह उनके काम का पहला दिन खत्म हो गया।